हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग यार जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और भगवान जी की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बरसती रहे, यूं ही हमेशा आपको गाइडेंस मिलती रहे। और आज की वीडियो का जो टाइटल है उसका नाम है अभी आपके बारे में कौन सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा है, चर्चा कर रहा है और क्यों कर रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीजें डिस्कस होंगी। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। फर्स्ट है ग्रीन जिसमें पेड़ हैं और सेकंड है ब्रॉन्ज। दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी जेड का कार्ड चूज किया है, तो अगर मैं बात करूं कि अभी आपके बारे में कौन सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है, तो लिसन डियर, ये वो लोग हैं, ये वो इंसान है जिसे लगता है कि आप बहुत वेल ऑफ हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप हैप्पी हो, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कमी नहीं है, आपके पास पैसा है, आपकी स्थिति अच्छी है, बेटर है, ठीक है। आपका रहना करना और जिंदगी जो जी रहे हो ना, उन्हें लगता है कि आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हो, बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। जो भी स्पेशली देखो, उन्हें लगता है कि आप हर तरफ से आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत बढ़िया है। उनके दिमाग में जिस भी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ ना, जो आपके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हैं और ना वो आपको देख देख के कहीं ना कहीं बहुत दिल में दुखी होते हैं। कुछ मैक्सिमम लोग जो है ना वो जलते हैं, ठीक है। और पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग तो कुछ भी नहीं थे पहले और अब आप देखो क्या बन गए हो। पहले आपकी सिचुएशन बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ यू हैव ग्रोन अप, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो सारी खुशियां आपको मिल रही है ना, वैसी खुशियां उन्हें भी मिलनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पे वो शायद ये चीज नहीं समझ रहे कि जो ये खुशियों की बात होती है ना, ये ब्लेसिंग्स की बात होती है, ये अलग तरीके से काम करती है। बट वो बहुत ही ज्यादा दिमाग से चलते हैं कि यार आप में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे अंदर, जो उनके अंदर नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये सिस्टर वाली चीज हो, कुछ लोगों की ये कजन सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों की ये है ना फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। फैमिली में कोई सेम, जैसे कंपैरिजन नहीं होता, जैसे भाई भाई होता है तो भाई भाई के बीच में कंपैरिजन होता है, सिस्टर सिस्टर के बीच में कंपैरिजन होता है। जब एक हम जैसे फ्रेंड्स बनते हैं तो फ्रेंड्स के बीच में कंपैरिजन होता है। या कोई औरत जो अगर आप फीमेल हो तो वो एज अ फीमेल आपसे चलती है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं गुजरी या उनकी लाइफ में बहुत कुछ पेन हुआ। तो इस वजह से आप जो हो ना उनकी चर्चा का विषय बनते हो कि आप बहुत कुछ ज्यादा जिंदगी में डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। बट फिर भी आपको लक ने बहुत सपोर्ट किया, आपको भगवान जी ने बहुत ज्यादा कृपा करी। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो जेड वाले जो लोग हैं ना, इनके ऊपर मुझे पता नहीं, बार बार आप बोलोगे या कृष्ण भगवान का नाम ले ली, बट यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर देयर इज अ मेन ब्लेसिंग्स, और उसमें सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, मुझे साईं बाबा दिख रहे हैं और बहुत सारे भगवान, मतलब आप लोग काफी ब्लेस्ड लोग हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ना उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि आपकी जिंदगी में चीजें काम कैसे कर रही है, ठीक है, आपकी जिंदगी में अच्छा कैसे हो रहा है। ओके, और उन्हें पता है, हो सकता है जो इंसान आपके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा है ना, वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, वो अच्छी डिग्री वाला हो और ना उसके पास मतलब मेंटली, जैसे कहते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी सब कुछ मिलना चाहिए जो आपको मिला। और उन्होंने मन ही मन में ठान लिया है कि वो अपनी लाइफ जो है ना वो चेंज करेंगे, बेहतर बनाएंगे, कुछ चीजें जो है वो चेंज करेंगे। एंड वन मोर थिंग, शायद आपकी लाइफ में कोई मेल सपोर्ट है, शायद हस्बैंड, फ्रेंड या फादर, कोई भी ऐसा सपोर्ट जो उनकी लाइफ में वो जो रिलेशनशिप है ना वो मिसिंग है, वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा आपकी लाइफ में है। तो वो चीज ना अपनी लाइफ में वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो चीज बेहतर चाहते हैं, और अगर नहीं है तो वो चीज वो चाहते हैं। इस वजह से ना उनके दिल दिमाग में ना बहुत आप छाए रहते हो। जो होता है ना एक जो कंपैरिजन रहता है ना,
दो लोगों के बीच में कंपैरिजन रहता है, अच्छा देखो कौन सुंदर है, किसके पास ज्यादा अच्छा मकान है, किसके पास ज्यादा अच्छी फैमिली है। वो जो कंपैरिजन होता है ना, वो कंपैरिजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिसके बाद जो आपके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज तर्रार है, ठीक है। लॉजिक वाइज ना मेरे को चंट शब्द आ रहा है, चंट है, ठीक है, चंट है। और ना मुंह फट, जो भी चीज होती है ना वो मुंह पे बोलने वाले होते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं। और तो ये जो लोग हैं ना, ये अपनी जिंदगी में काफी परेशान हैं अभी। ये पता है परेशान क्यों है? ये परेशान ये है, इसलिए है क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। ना फैमिली वाइज, ना हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ना फैमिली वाइज हो सकता है, और पैसों वाइज, ठीक है। ये इन वाइज हो सकता है कि आप अभी ज्यादा खूबसूरत, आप अभी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो उनके कंपैरिजन में। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, तो मुझे एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर लग रहा है, वो है देयर इज सम अ बिग जेलसी फैक्टर, ओके। और इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, स्पेशली मैरिज लाइफ कह सकती हूँ, और है ना घर वाइज कह सकती हूँ, और पैसों वाइज कह सकती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। इन्हें पता है क्यों परेशान करती है? ये इन्हें इसलिए परेशान करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज से लेके वो बड़ी से बड़ी चीज के बारे में सोचते हैं कि अच्छा आपके पास ये है, आपके पास वो है, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। उनकी नजर, उनका थिंकिंग, उनकी सब एनर्जी जो है ना वो आप ही पे लग रही है एज ए डिटेक्टिव, ठीक है। ये लोगों का हो सकता है, देखो जो भी आपके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं ना, उनका मैं कुछ नाम रख देती हूँ, नाम समझ जाओ यार। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में ना डिवोर्स, सेपरेशन या कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, या फिर फैमिली वाइज मैरिज लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी ना हो, या इवन मतलब और बाकी रिलेशनशिप्स भी उनके अच्छे ना हो। मतलब कुछ एक रिलेशनशिप तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। और ये लोग ना अभी आपसे बहुत ज्यादा, अभी आपकी लाइफ में रहते हुए भी नहीं है, ओके। मतलब हो सकता है कि अभी उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन अभी आपसे नहीं है, ओके। हो सकता है कि रिसेंटली कुछ फाइट हुई हो, या रिसेंटली कुछ तनाव हुआ हो, कुछ स्ट्रेस हुआ हो, बट अभी वो आपसे बहुत ज्यादा ऐसे ना, जैसे पहले बहुत बातें किया करते थे, पहले जैसा कनेक्शन था, वो वाला कनेक्शन अभी मुझे नहीं दिख रहा। और ये जो लोग है ना, ये लोगों को एक्चुअली भड़काने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दे आर मिसगाइडेड। देखो आप जो लोग हो ना, आप लोगों के ऊपर तो एक्चुअली मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है, अच्छी वाली ब्लेसिंग दिख रही है। स्पेशली मुझे कृष्ण भगवान की दिख रही है, मुझे साईं बाबा की दिख रही है, ठीक है। और मतलब आपके पीछे देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स वर्किंग ऑन। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही खराब हो, बहुत ही हो सकता है कुछ चीजें प्रॉब्लम हो आपके, बट फिर भी आपकी लाइफ में ना देयर इज बैक एक डिवाइन पावर जो है ना वो काम कर रही है। बट ये जो लोग है ना, इन लोगों के पीछे जो शक्ति काम कर रही है ना, वो आसपास के लोग हैं जो और ज्यादा आपसे जलते हैं। मतलब इन्हें भड़काने वाले लोग और ज्यादा है, इन्हें गलत रास्ते पे लोग लाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और ये जो लोग है ना, ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये समझ सके कि क्या बुरा है क्या सही है। इन्हें जो बोला जा रहा है ना वो मान रहे, ठीक है। इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हुए हैं, ठीक है। इन्हें जहां पे लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, वहां पे इन्हें बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला। और ये सोचते हैं, दिल दिमाग में ये चीज सोचते हैं कि आप कैसे इतना चाहने वाले बन गए, लोगों को पसंद आते हो, आप कैसे लोगों को पसंद आते हो, वो ये चीज सोचते हैं। उनके दिल में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। और ये लोगों ने अपनी चारों तरफ एक ऐसी मोटी वो बना रखी है ना, बेड़िया बना रखी है, जिसके अंदर ही वो रहते हैं। वो नेगेटिव जो हवा है ना, वही ब्रीथ कर रहे हैं और वही बाहर निकाल रहे हैं और वापस वही ब्रीथ कर रहे हैं, ओके। हो सकता है आप बचपन से आपका रिलेशनशिप हो, जो भी ये लोग हैं ना, तो अब ना मतलब जो चीजें बहुत इजीली आपकी लाइफ में आई हैं, ठीक है, अब बड़े होके भी हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ में जो जो चीजें बहुत इजी हुई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, आपकी लाइफ में सब कुछ फन, हंसी मजाक, ये सब कैसे। वो आपको देख देख के अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, ओके। और सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि उनका घर एक होता है ना,
एक इंसान का घर होता है, फैमिली होती है, सपोर्ट करने वाला होता है, उनको ही वो फैमिली वाइज ना, या तो हो सकता है कि कुछ उनकी प्रॉब्लम हुई हो, अगर वो मैरिड हैं तो मैरिज में प्रॉब्लम हुई हो, काम में प्रॉब्लम हुई हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, देयर इज सम बिग प्रॉब्लम। और एक और चीज, जो लोग अभी आपके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हैं। इनकी किस्मत जो है ना वो बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही। ये लोग रोना चाहते हैं, ये लोग ना अपना दुख हल्का करना चाहते हैं, खुद को सही करना चाहते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, हो सकता है कि आप में से किसी का बच्चा, आपका बच्चा हो और उनके बेबी नहीं हो, ये भी हो सकता है, या बच्चों वाइज कंपैरिजन भी हो सकता है। यस, कि है ना, बच्चों का कंपैरिजन कि इनके बच्चे अच्छे हैं, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भी बच्चे हैं, तो बच्चों को लेके कंपैरिजन, और अगर नहीं है तो बच्चों को लेके कुछ चीजें हैं, ठीक है। और ये लोग क्या चाहते हैं, देखो यार, ये लोग ना अभी बहुत अच्छी स्थिति में तो है नहीं, तो ये लोग ना वापस चाहते हैं कि इनकी वापस लाइफ अच्छी हो, उनका हैप्पीनेस आए, इनकी अगर शादी नहीं हो रही तो शादी हो, ठीक है, घर में खुशहाली आए इनके। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ये लोग मैरिड हैं, ठीक है, तो मैरिज में इनका हस्बैंड है वो सही हो जाए, या वाइफ जो है वो सही हो जाए, इनका रिलेशनशिप सुधर जाए, इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि वो आपकी सुंदरता, आप अट्रैक्टिव जो हो ना, वो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ओके, तो ये वो लोग हैं। और अगर मैं बोलूँ ना आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, तो देखिए डियर, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी आप अगर उनसे बातचीत करोगे ना तो झगड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बट यस, देयर इज अ बिग ब्लॉकेज, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जो पहले वो रिमूव होना जरूरी है, उसी के बाद आप दोनों का रिश्ता हील हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज दिख रहे हैं। बट मैं अगर बोलूँ ना, मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप शांत रहो, ठीक है, और एक बार उन्हें ठंडा होने दो, और अच्छी एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाली वाइब्रेशंस, वो भेजो। जितना आप उन्हें लव वाली वाइब्रेशन भेजोगे ना, तो वो आपके लिए, जितना आप उनके लिए प्रे करोगे, बिकॉज देखिए, मैं मानती हूँ कि वो इंसान आपसे जल रहा है, या आपका अच्छा नहीं चाहता, या जो भी है, बट फिर भी वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव वो सोच रहा है, नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं आपको भी हार्म कर सकती है। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव लव वाली वाइब्रेशंस भेजोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है। यस, एंड ना थोड़े टाइम के बाद जब चीजें सही हो जाए ना, तो आप एक बार बात जरूर करना, बिकॉज मुझे आप दोनों के बीच में एक ऐसा मैटर लग रहा है जो अगर सॉल्व नहीं हुआ, जिसके ऊपर अगर बात नहीं की गई, तो चीजें यूं ही खराब होती रहेंगी। तो उस जो ब्लॉकेज है ना, उसको तो पहले रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप, मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्योंकि वो जो इंसान वो बन रहा है, सोच के बन रहा है, उसके चारों तरफ जो नेगेटिविटी जो उसे बना रही है, वो कहीं ना कहीं आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना पहुंचे, आपको हार्म ना करे। मैं इसलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, अगर आप इसे रिमूव करोगे, प्यार से रिमूव करोगे, अच्छे से समझाओगे ना, तो हो सकता है कि चीजें सॉल्व हो जाए। और बट यस, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी मुझे एंगर दिख रहा है, बहुत बड़ा एंगर दिख रहा है। ये जो इंसान जो आपके बारे में सबसे ज्यादा बात करता है या डिस्कस करता है, ये बहुत खुद ही परेशान है, ठीक है। हो सकता है डिप्रेशन हो या कुछ चीजें हो, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप दोनों के बीच में कोई मेल अगर वाया मेल के थ्रू बात करी जा सकती है, या कोई आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप दोनों बात करे जा सकते हो, तो भी बेहतर होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्रॉन्ज का कार्ड चूज किया है, तो सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बात बताना चाहूंगी कि आप लोग हो सकता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर पृथ्वी राशियों में, अर्थ वाली राशियों में बहुत ज्यादा ग्रह हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शायद फैट की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, वो चीजें और आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप जिन्हें प्यार करते हो ना, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, उन लोगों को आप वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हो
में कोई कमी ना पड़े। आप लोग अपनी फैमिली को, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाते हो, आप लोग बहुत लॉयल हो। और अगर मैं अब बात करूं कि आपके बारे में कौन सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा है, तो शायद आपको अभी पता पड़ गया होगा। ये वो इंसान है जो आपके साथ एक टाइम पे जिसका बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप था, ठीक है, आप दोनों एक बहुत प्यार वाला रिलेशनशिप शेयर करते थे। हो सकता है ये आपका एक्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट ये अभी दिल से बहुत ज्यादा दूर है आपसे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, और कुछ लोगों के साथ अभी भी रह रहे हैं पर फिर भी दिल से दूर है। आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज्यादा दूरियां दिख रही हैं, ओके। और अगर मैं बोलूँ ना कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस था। शायद आप कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर, ठहराव वाले और चीजों को डीप लेने वाले और स्ट्रक्चर, रूटीन, डिसिप्लिन और बिल्कुल ना चीजें टाइम टू टाइम करना, फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करना, पैसों के बारे में सोचना, और कहीं ना कहीं ये जो ये है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं एडवांस, मॉडर्न और ना खुले विचारधाराओं के, और ये अपनी लाइफ में घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ना फास्ट फॉरवर्ड कह सकते हो, या मतलब ना ऐसे हैं। और कुछ बेबी को लेके भी कोई इशू हो सकता है, देयर सम इशू, ये चीज भी हो सकती है। तो ये जो चीज है ना आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा गैप था। और दूसरी ये चीज है कि एक इंसान की चुप रहने की वजह से दूसरा इंसान बहुत ज्यादा अकेला फील करता था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अकेला फील करता था, बहुत ज्यादा हर्ट। आप दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट जो है ना वो शेयर नहीं होता था, कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, और जिसकी वजह से ना एक इंसान बहुत ही आइसोलेटेड और सिक्लूडेड फील करता था। शायद ये वो है, ओके। आई होप आप सब समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पे देयर इज डीप हर्ट, वेरी डीप हर्ट। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप रहा, तो इस रिलेशनशिप में एक इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत ही प्रोटेक्टिव रखता था, बहुत ही बाउंड्रीज में रहता था। ये शायद आप हो सकते हो। आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, जिसकी वजह से ना उन्हें आपका रियल फेस नहीं दिख पाता था। देखिए आपकी भी कुछ मजबूरियां थी, आप एक्चुअली जो हो ना वो आपको समझ ही नहीं पाए, ठीक है। जिस इंसान के बारे में बात करें ना, यू आर वेरी डिफरेंट एंड दे आर वेरी डिफरेंट, और तो वो एक जो मैच वाली जो लाइन होती है ना वो बनी ही नहीं। और आपका जो रियल, जो इंटरनल आप जो हो ना, आप जैसे इंसान हो, बिल्कुल रॉक सॉलिड वाले इंसान हो, ठीक है, जो भी कमिटमेंट करते हो ना आप उस पर पूरी तरह से निभाते हो। वो जो चीजें होती है ना, उस चीजों को तो शायद वो देख नहीं पाए, और जो चीजें आप करते हो ना वो बहुत मिसजज कर ली गई, मिस इंटरप्रेट कर ली गई, ओके। ये हो सकता है कि फैमिली को लेके डेडिकेशन, आप शायद अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रखते थे, या अपनी फैमिली के लेके कुछ सुन नहीं पाते। ऐसी चीजें होती ना एक कपल के बीच में, या ये रिलेशनशिप देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लवर में हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये जो इंसान है, मैं आपके इसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है ये कौन इंसान है। तो इसके साथ ना मतलब लाइक अगर वो आपके कुछ फ्रेंड्स के बारे में बोले या फैमिली के बारे में बोले, तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो डिफेंस वाली जो चीज है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा दूरियां आई। और मनी को लेके इशू मैं कह सकती हूँ, मनी को लेके कुछ इश्यूज भी थे, ओके। तो बहुत ज्यादा विचारों के ना चीजें थी। और एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप दोनों की दूरी में जो मेन रोल भी निभाया ना वो फैमिलीज ने भी निभाया है, ठीक है। फैमिली ने निभाया या फ्रेंड्स ने निभाया, जो आपके रिश्तेदार है। बट मुझे यहाँ पे फैमिली, ठीक है, फैमिली में कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो मतलब ना नेगेटिव रोल प्ले किया है, वो भी चीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो एक और बहुत सारी चीजें, देखिए हम सब कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और कैसी जिंदगी जीते हैं, अगर उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो ना तो हम खुश कभी नहीं रह पाते हो। तो मैं जिस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी भी आपके बारे में सोचता है, वो जब भी आपके साथ थे या अगर अभी भी आपके साथ में हैं, तब भी वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिससे वो बिल्कुल ना खुश हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है उस जिंदगी से, उन्हें एक अलग टाइप की जिंदगी जीनी है या जीनी थी, और वो एक अलग टाइप की जिंदगी जी रहे थे या जी रहे हैं, और जिसकी वजह से ना वो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ से
या तो दूर हो गए या आपके दिल से दूर हो गए। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप एक सोलमेट वाला तो है, ठीक है, जन्मों जन्मों का साथ तो मुझे दिख रहा है, बट आप, क्योंकि आपकी और उनकी जो पर्सनालिटीज है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और विचारधाराएं नहीं मिलती, और आप कहीं ना कहीं वर्क को और अपनी मतलब रिलेशनशिप, आपके इस रिलेशनशिप को भी आप उतना ही इंपॉर्टेंस देते हो, काश उन्हें ये बात पता हो, बट यस आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स को भी उतना इंपॉर्टेंट देते हो। आपके लिए मनी भी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने वर्क को मतलब लाइक ना, योर पैशन इज योर वर्क एंड योर फैमिली। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शायद जो सामने वाली पार्टी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन्हें डाइजेस्ट होने में टाइम लगा, उन्हें एडजस्ट होने में टाइम। आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड जब ज्यादा आते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि टॉन्टिंग ज्यादा हो रही है, कमेंटिंग ज्यादा हो रही है लोगों के बीच में ना, छोटी छोटी बात पे जो बुरी लगे ना उसको, तो वो चीजें ज्यादा हो रही है। और जो आप अभी आपको सबसे ज्यादा याद कर रहा है ना, ये एक्चुअली काफी हर्ट है, काफी ज्यादा हर्ट है, ठीक है। वो आप हो सकता है हील हो गए, पर ये इंसान अभी तक हील नहीं हुआ, और ये इसको ऐसा लगता है कि आपने किसी की वजह से इनसे नाता तोड़ा। अभी कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उन्हें ये भी पता है आप भी अकेले हो, वो भी अकेले, बट आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी बहुत हुआ है, ठीक है। बातें क्लियरली बोली नहीं गई, की गई, ठीक है। चीजें, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की गई, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत खराब हुआ। और ये जो वन मोर थिंग, अगर आप में से जिन लोगों का ये फैमिली वाला बंदा है, ठीक है, फैमिली वाला मतलब हो सकता है ना, ये आपका एक्स हो सकता है, बट ये आप इनको लगता था, जो अभी आपको सबसे ज्यादा याद कर रहा है ना, आपके दिमाग में छाया हुआ है, उनके दिमाग में छाया हुआ है, आप उनके दिमाग में छाए हुए, तो वो उन्हें लगता है कि आपके घर वाले जो है ना वो आपको बहुत भड़काते हैं, ठीक है। घर वालों ने कुछ कर भी रखा है, ओके, और जिसकी वजह से आप अगर कुछ बात, ओके, आप अपनी फैमिली को लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते थे कि अगर कुछ बात आपकी फैमिली पे आ जाती थी ना, तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें दिख रही है। इवन ट्रैवलिंग या सेटलिंग अब्रॉड से रिलेटेड भी कोई मामला लग रहा है आप दोनों के बीच में, जो था, कुछ इशू था, ठीक है। एंड यस, सो अगर मैं बोलूँ ना कि ये इंसान जो है, इस इंसान को आपसे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स रही हैं। फर्स्ट चीज ये कि आपने उनको कभी वैसा ध्यान नहीं दिया, यू वर वर्किंग वेरी हार्ड, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते थे खुद अपने परिवार के लिए या अपनी अलग वजहों से, बट आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और सेकेंड चीज ये कि जो उन्होंने करा ना आपके लिए, वो भी आपको नहीं दिखा, ठीक है। प्लीज टू बी रियली फ्रैंक, मैं यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपको बुरी लगे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, ये आपका एक्स, तो ये ना इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, बट उन्हें उस टाइप का वो जो डिजर्व करते थे ना, अटेंशन, प्यार, वो चीजें नहीं मिली, ठीक है। और चीजें आगे ग्रो होती हुई नहीं दिखी, रिलेशनशिप में आगे कुछ अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो काफी इनसिक्योर थे और वो छोड़ के चले गए। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करना चाहूंगी डियर, आप लोग अच्छे हो, काफी अच्छे हो, बट वन थिंग कि देयर इज सम इशू अबाउट मनी। आपकी मनी को लेके आपकी फैमिली में कोई इशू है जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, और जो यही इशू जो आपको छोड़ के गया है ना, जिसके दिमाग में आप पूरे, जो आपके बारे में अभी सबसे ज्यादा बात कर रहा है, ये इशू वो समझ नहीं पाया है या पाई है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में एक पैसों वाइज, फैमिली वाइज किसी बड़े मुद्दे से लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे होंगे, बट वो चीज सामने वाला इंसान जो अभी आपके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहा है, वो ये चीज समझ ही नहीं पाया, ठीक है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी की बंद डिब्बे में ही रह गई, वो खुली ही नहीं, और सामने वाला बंदा जो है, वो बंदा या बंदी जो है वो छोड़ के चला गया, जो अभी भी आपको सब बहुत याद करता है, ठीक है, जो अभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है, वो अभी भी हील हो रहा है, हील। और ये जो इंसान है ना, ये इंसान देखो, कुछ चोट तो आपको भी पहुंची है, ठीक है, और कुछ चोट उन्हें भी पहुंची है, ठीक है। परेशान वो भी है और आप भी हो, बट अब ऐसी स्थिति में नहीं हो कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ हैपनिंग करो, ठीक है।
दिल में जो असर चोट पहुंची है ना आपके, वो तो उन्हें शायद पता भी नहीं पड़ी। उन्हें तो लगता है कि आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप रेस्ट करो, ठीक है, हैव सम रेस्ट, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, फ्लूइड्स लो, हाइड्रेशन लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें करो। और मनी को लेके जो इशू है ना, देयर इज सम बिग इशू जो सही नहीं है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मनी को लेके जो भी फैमिली प्रॉब्लम है ना, हो सकता है कि आपको पैसों के लेके कोई आपको झूठ बोल रहा हो कि मुझे पैसों की कमी है, या मुझे पैसों को लेके कुछ आपको कोई झूठ बोल रहा हो, ये भी चीज हो सकती है। देयर इज सम मनी इशू जो आपके घर में, आपकी फैमिली में, जो बहुत ज्यादा सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे डेविल के कार्ड, नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। प्लीज आप बुरा मत मानना, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ। और जो इंसान आपको छोड़ के गया ना, देखिए वो कुछ चीज, जो तालियां है ना वो दो हाथ से नहीं बजती, ताल उधर भी बजी, बट कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन, उन्होंने आपको कुछ गलत समझ लिया, जो आप नहीं थे, और आप जो थे वो आप बता नहीं पाए। बहुत चीजें यहाँ पे रिलेशनशिप में हुई जो खराब हुई और आगे बढ़ नहीं पाई, जिसकी वजह से ये इंसान अभी भी कुछ मैटर अनरिजॉल्व रह गए, ठीक है। तो इंसान अभी भी आपके बारे में चर्चा करता है कि देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है। तो सो गाइस,